दाता भला करे। जैसा मैंने इस ऑडियो का टाइटल दिया है, परमात्मा, अनहद शब्द और आत्मा का भेद। परमात्मा के लिए तो बहुत सी ऑडियोज और बहुत से प्रचारक सोशल मीडिया पे बहुत कुछ डाल चुके हैं। संक्षेप में, परमात्मा एक शक्ति है, ना तो वो व्यक्ति है और ना वो आकृति है, लेकिन उसकी उपासना के लिए, साधना के लिए, उसको मानने के लिए दो रास्ते हैं। एक है निराकार और एक है साकार। निराकार का मतलब है कि उसका कोई आकार नहीं है, और साकार का मतलब है कि उस परम पिता, परम ईश्वर परमात्मा का अंश सभी प्राणियों में है, जैसे इंसान में, पशु में, पंछी में, वनस्पति में। ये जो बातें हैं, ये परमात्मा को मानने वाले जो है ना, इस तरह से उसको मानते हैं। अब आगे जो प्रश्न होता है, साधक कहते हैं कि हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, परमात्मा को मिलना चाहते हैं। जो देखने वाली बात है, वो जो साकार मानते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें तो हर वक्त परमात्मा दिखाई देता है। और कुछ साधक जो हैं, वो कहते हैं जी हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के बाद हमें परमात्मा जो है ना वो दिखता है। जब पूछते हैं कि ध्यान कैसे लगाते हो, तो वो कहते हैं कि आंखें बंद करके माथे पर देखते हैं। देखने से क्या मतलब कि वो जोर लगाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। जब ज्यादा देर आंखें बंद करके उनको ऊपर करके मस्तक के वो भीतरी भाग में देखने की कोशिश करते हैं, यानी जोर लगाते हैं, तो जब आंखें खोलते हैं तो आंखें थकावट के कारण झिलमिल झिलमिल जो है ना उनके सामने वो दिखाई देता है। वो कहते हैं जी हमें परमात्मा का प्रकाश जो है ना वो जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ये बात कहते हैं। कुछ साधकों को ये समझाया जाता है कि आपने सामने देखना है या जमीन के ऊपर देखना है। कुछ तो कहते हैं जी जमीन से कुछ इंच ऊपर देखो, सामने दीवार से कुछ इधर देखो। और वो कहते हैं जी वो जो दीवार है ना वो हमें दिखना बंद हो जाती है। ये ध्यान नहीं है, ये सम्मोहन क्रिया का एक हिस्सा है। हिप्नोटिज्म में यही तरीका सिखाया जाता है कि दीवार पर देखो, एक काला बिंदु लगा के देखो, मोमबत्ती को जला के देखो, तो वो सब गायब हो जाता है। और वहां पे ऐसा कहते हैं कि हमें जो है ना पारदर्शी शीशे की तरह दिखाई देता है, विजन पानी की तरह दिखाई देता है। अब वो परमात्मा का रूप नहीं है। परमात्मा जब भी दिखाई देगा, अब वो बंद आंखों से दिखाई देगा। और वो जो हमारा सहस्त्रार है, जो त्रिकुटी है, जहाँ पे सूक्ष्म ना आके उस केंद्र को एक्टिवेट करती है, तो वहीं पे थर्ड आई जो है ना वो परमात्मा की कृपा से मिलती है, तो वो देखती है, वो प्रकाश देखती है। ये प्रकाश के दिखने की बात है। अब इसमें मैंने जो दूसरा शब्द लिया था वो है अनहद नाद। नाद तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सी ऑडियोज पहले दी हुई हैं। संक्षेप में, सिमरन, सिमरन से अजपा जाप, अजपा जाप से भांति भांति की आवाजें, जिनको पंच शब्द भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, नाद भी कहते हैं।
और नाद से आगे बढ़ के जो आवाजें बदल के एक आवाज में तब्दील हो जाती हैं, वो जो है वो अनहद है, क्योंकि उसकी कोई हद नहीं है और वो निरंतर चलता है। अनहद नाद आत्मा और परमात्मा के बीच में सेतु है, बीच में कनेक्टिविटी है, एक साधन है आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए। नाद के साथ जोड़ना जो है ना, वो जरूरी हो जाता है। अनहद नाद को सुनते हुए जब ये जीव आत्मा उसमें लीन हो जाती है तो उसको कहते हैं कि ध्यान लग गया। आंखों का जोर लगा के ध्यान का लगाना या ध्यान का लगना नहीं है, लगाई से ध्यान नहीं लगता। ध्यान अनहद नाद को सुनने से, उसमें समाने से लगता है। उसको कहते हैं स्वरत शब्द। स्वरत मतलब सुनने की शक्ति, और शब्द यानी कि अनहद नाद। स्वरत उसमें समा जाती है, ध्यान उसमें लग गया। और उसके बाद जो जीव जो बैठा हुआ है, जैसे मैंने अपनी ऑडियोज में कहा है कि रात को भोजन करने के बाद सो जाओ, आधी रात को जाग आएगी। नाद सुनाई दे रहा है, उसने आप जुड़ गए, उसमें समा गए, आप उसके साथ एक हो गए। सारे शरीर की प्राण शक्ति जो है ना, अब वो समट के सर में आ गई। और उसके बाद हल्का सा शरीर को थकावट महसूस होती है, क्योंकि प्राण तो ऊपर सर में चले गए। तब होता है कि लेट जाना चाहिए, थोड़ा विश्राम कर ले। तो उस वक्त उसमें जो नाद है वो जो है वो निद्रा में चला जाता है। निद्रा में नहीं चला जाता, हम उसमें चले जाते हैं। सुरत उसमें चली गई, नींद, शरीर उसमें समा गया, प्राण शक्ति उसमें समा गई। तो वो जो अवस्था है वो संबंधन, बराबरी का बंधन हो गया। आत्मा परमात्मा के साथ मिलने के लिए जो साधन है ना अनहद का, उसमें समा गई, वो समाधि है। उसको समाधि का लगना कहते हैं। जबरदस्ती ना ध्यान लगता है ना समाधि लगती है। तो इस तरह अब जो मैंने उसमें तीसरा पॉइंट दिया है वो है आत्मा। आत्मा के बारे में जो उलझन भरा प्रश्न है कि आत्मा हमारे शरीर में कहां पर निवास करती है, इसके साथ और कौन से साधन है। ऑडियो को आखिर तक सुनिए, बहुत कुछ इसमें मैं आज बताने वाला हूं। आत्मा जो है वो हमारे शरीर के सर में विराजमान होती है। आत्मा जैसे परमात्मा एक शक्ति है, आत्मा भी एक शक्ति है। वो सारे शरीर को संचालित करती है, लेकिन उसकी जो कमांड है वो हमारा ब्रेन आगे देता है। उस शक्ति से ब्रेन जो है ना, वो आंखों को, कानों को, नाक को, जीवन को, हाथों को, पैरों को, वो जो है ना वो कमांड देता है। और उस कमांड देने का जो कंट्रोल करने वाला डिवाइस है ना, वो है हमारा मन। अब आत्मा भी ब्रेन में है और मन भी ब्रेन में है, क्योंकि जितनी भी हमारी काम करने की शक्तियां हैं, वो हाथ पैरों को छोड़ के, आंख है, कान है, नाक है, मुख है, सोचने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है, मनन की शक्ति है, वो सभी जो है वो सर में है। आत्मा का निवास सर में है। इसके साथ ही हमारी इससे अलग एक और जो पहचान है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए सबसे सरल तो ये समझिए, लोग कहते हैं जी
हम आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल करते हैं, हमारा शरीर बाहर निकल जाता है। कुछ तो कहते हैं जी आत्मा भी बाहर चली जाती है। आत्मा बाहर नहीं जाती है, सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है। बचपन से जब बच्चा सोने की क्रिया में स्वप्न को देखता है तो वो जो देखता है, जो दिखाई देता है, वो सूक्ष्म शरीर ही है। लेकिन जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनकी विचार यहाँ पे आके बदल जाती है कि वो कहते हैं कि हमारा शरीर बाहर निकलता है, हम आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल करते हैं। बहुत ऊंची अवस्था के अगर कोई महात्मा है तो वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो साधारण साधक है वो जा नहीं सकता, लेकिन उसको परमात्मा ले जा सकता है। ये सूक्ष्म शरीर का खेल है। और सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर निकलता कैसे है, स्थूल शरीर से ऊपर कैसे उठता है? वो अनहद नाद परमात्मा से पैदा हुआ, आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला साधन है। आत्मा के साथ स्थूल शरीर काम करता है और आत्मा के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी काम करता है। जब ये साधक अनहद नाद की उस अवस्था पे पहुंच जाता है जहां से परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की कृपा धर्मेंद्र से आती है। धर्मेंद्र मतलब कि जो हमारे सर के ऊपर एक खड्डा बन जाता है जिसको बच्चा पैदा होने पर तालू कहते हैं। वहां से परमात्मा की चुंबकीय शक्ति जो है ना, वो नाद को खींचती है, नाद से जुड़ती है और सूक्ष्म शरीर को बाहर खींचती है। तो सूक्ष्म शरीर जो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी जो है ना वो इस स्थूल शरीर के ब्रेन के साथ ही जुड़ी रहती है। कहीं भी जाए, कितनी दूर भी जाए, कितनी देर भी बाहर जाए, वो वापस लौट के इसी स्थूल शरीर में आता है। यहाँ पर जो बिल्कुल बारीकी और भेद की बात है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है और मेरी एक वीडियो है एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल पे, उसमें भी उस ब्रॉडकास्ट करने वाली बेटी ने बहुत बारीकी से उस प्रश्न को पूछा और समझा और समझाया कि 10वें द्वार के पीछे का भेद। जब ये साधक प्रिलिमिनरी अनहद में लीन होता है तो उसको शरीर की महसूस होनी बंद हो जाती है। समाधि में चला जाता है तो नाद रहता है और नाद भी गुम हो जाता है जब गहन समाधि में चला जाता है। लेकिन जब चेतना लौटती है तब नाद सुनाई दे रहा होता है। लेकिन जो 10वें द्वार के पीछे वाला कक्ष है, जिसको चौथा स्वर्ण भी कहते हैं और जिसको कबीर साहब ने शब्द में समाना भी कहा है, स्वर्ण में समाना भी कहा है, कि वो काल के दायरे से बाहर है और वहां पे जो अपना मन है, काम करने की इच्छाएं हैं, बुद्धि है, चेतना है, मन है, सब कुछ जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी मोशनलेस, एक्शनलेस हो जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक रहने का, समाने का एहसास होता है कि मैं सूक्ष्म हूँ। यहाँ पर जो मैं है वो अहंकार वाली मैं नहीं है। यहाँ पर अपने होने के मन को जो है ना वो है कि मैं उसमें हूँ।
और श्वास इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अगर कोई उस वक्त गहन समाधि में जुड़े हुए के पास अगर कोई आ जाता है तो उसको ऐसे लगता है कि ये जीव जिंदा नहीं है। सो परमात्मा से अनहद नाद पैदा हुआ और अनहद नाद आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का साधन है, और बाकी सब जो है वो हमारे ब्रेन में ही विराजती हैं। देखो ये ऑडियो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पे आप जी के साथ आज तक लगभग 400 के करीब ऑडियो शेयर की हैं। तो ये ऑडियो भी जो बहुत बारीक है, थोड़ा लंबा भी हो गया है, इसमें मैंने असलियत जो है ना वो आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश की है। अब जो मैं कहा करता हूं कि मेरी नज़र कमजोर है, इसके लिए आपने कमेंट लिख के नहीं डालना है। जो भी आपके मन में कमेंट हो, विचार हो, वो आप मेरे को वॉइस मैसेज कीजिए। अच्छी तो मैं बढ़ाता ही हूँ, और इसको शेयर किया करो। खुश रहो, दाता भला करे।